अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 38 फॉर क्लास 9th and we have started unit number 3 that is periodic table and periodicity of properties, जिसमें से हम लोग periodic table के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट पीरियड्स। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी अबाउट ब्लॉक्स, जैसे कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और किस तरह से इन ब्लॉक्स की नेमिंग हुई थी, कौन कौन से ग्रुप्स कौन कौन से ब्लॉक्स में मौजूद होते हैं, शामिल होते हैं, हमने इन सब के ऊपर बात की थी। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी अबाउट अल्केमी कि ये एक स्पेशल फील्ड थी इन ओल्डन टाइम्स, जिसमें साइंटिस्ट का मेन इंटरेस्ट ये था कि हम लोग किस तरह से किसी भी मेटल को, चाहे वो आयरन है, चाहे वो सिल्फ़र है, चाहे वो जिंक है, हम लोग किस तरह से किसी भी मेटल को एक गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना था कि हम लोग मेटल्स के तमाम जो मेटल्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स के, सेम कॉम्पोजिशन के होते हैं, बस उनकी जो रेशियो होती है वो थोड़ी चेंज होती है। तो हम उनकी कॉम्पोजिशन या रेशियो को थोड़ा सा डिफ़र करके उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने पुराने ज़माने के साइंटिस्ट ने काफ़ी वर्क किया था इस बात पे। सेकेंडली उनका कहना था कि वो हर तरह की बीमारी को विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, उस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। सो उन्होंने ये दो पर्टिकुलर थिंग्स थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत मेहनत की थी और काफ़ी टेक्निक्स लगाई थी, बट वो एंड पे फेल हुए थे बिकॉज दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वॉज रॉन्ग। उनका ये कहना कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं सिंपल सेम कंपोजिशन के हैं, सेम बेसिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं, वो जो थी ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग था, जिसकी वजह से उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। सेकेंडली वो हर तरह के बीमारियों का केमिस्ट्री के थ्रू इलाज नहीं ढूंढ सके थे बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। लेकिन उनका फ़ायदा क्या हुआ था कि उनकी वजह से हमें बहुत सारी टेक्निक्स का पता चला था। उन्होंने इस कोशिश में काफ़ी ज़्यादा नई टेक्निक्स को जो है ईजाद किया था, डिस्कवर किया था। आज हम लोग बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। हम लोग जब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की तो आप लोगों को पहले से मालूम है कि हम लोग इसमें दो चीज़ों की इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज़ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो पीरियड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर टोटली 7 पीरियड्स and they are from left to right. As you can look over here in the picture, this is period number 1 from left to right. Then period number 2, as you can see the number 2 written over here, and when you move from left to right, this is period number 2 ending at neon. Similarly period number 3 starting at sodium and moving over here ending at आर्गॉन। इसी तरह पीरियड नंबर 5, 6 और 7 हैं जो आप लोग अपनी बुक में नज़र आएंगे पेज नंबर 48 पे। दैट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। सो ये 7 पीरियड्स हैं आपके फ्रॉम, ये आप देख सकते हैं दे आर मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो नाउ we will talk about some basic things about the periods. So the first period is called as short period. जो पहला पीरियड है नंबर 1 फर्स्ट पीरियड, वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम के। लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन। इफ़ यू कैन सी एट द नंबर फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड। और यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स मौजूद प्रेजेंट इन इट, जो एक है ब्लू कलर में और एक ब्लॉक है पिंक कलर में। तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और यही दोनों इस पूरे पीरियड को बनाते हैं। और क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इतने कम हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है शॉर्ट पीरियड। और ये सिर्फ पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, दैट इज़ द शॉर्ट पीरियड। उसके बाद अगर हम आते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड। हर एलिमेंट, हर पीरियड के, जो सेकेंड और थर्ड की बात हो रही है, जो नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं, उनमें दोनों पीरियड्स के पास, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 के पास 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेकेंड पीरियड की अगर बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर हमारे पास है सेकेंड पीरियड, लुक एट इट। सेकेंड पीरियड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ पे 6 एलिमेंट्स इस साइड पे, 2 एलिमेंट्स दिस साइड पे। तो टोटली सेकेंड और थर्ड दोनों में 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड
फ्लोरीन एंड नियॉन. सो दीज आर द एलिमेंट्स. जो लिथियम से स्टार्ट होता है पीरियड और नियॉन पे जाके जो है ये फिनिश होता है, एंड होता है. ये नियॉन जो है ये एक नोबल गैस है, ऐसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो पिंक ब्लॉक है ये नोबल गैसेस का ब्लॉक है, नोबल गैसेस का एलिमेंट्स हैं. अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पीरियड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीरियड. फर्स्ट हो गया शॉर्ट पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड था दैट हैड ओनली 2 एलिमेंट्स इन इट. सेकेंड पीरियड टाइप ऑफ पीरियड था नॉर्मल पीरियड, जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, और ये 2 पीरियड हैं, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नॉर्मल लॉन्ग पीरियड, दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ पीरियड. और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि 18 एलिमेंट्स हैं, जबकि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो हैं ये जो हैं लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर 18 की जगह पे टोटली 8 की जगह पे टोटली 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स. शॉर्ट पीरियड्स हैड ओनली 2 एलिमेंट्स, normal periods had only 8 elements, while long periods had 18 elements totally. So now we will look at the picture. Look at the picture of the periods. If you look at the period number 4 and period number 5, as you can see, जैसे period number 2 और period number 3 में बीच में gaps था. इस gap was there in the group 3 से लेकर group 12 तक. लेकिन group number period number 4 और 5 में देखें, इसमें group number 3 से लेकर group number 12 तक तमाम के तमाम elements मौजूद हैं. और if you can count from your book, there are totally 18 different periods present, 18 different elements present in the group period number 4 and in the period number 5. So this is because of the presence of 18 elements. इसको हम लोग कहते हैं कि this is a long period. उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पीरियड पे बात करते हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं, हमने 5 तक डिस्कस कर लिया. तो जो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स. ये फोर्थ टाइप है, वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर 18 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. ऑलमोस्ट 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इन ईच पीरियड. इन पीरियड नंबर 6 एंड इन पीरियड नंबर 7 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. अगर आप इसमें पीरियड में देखें, इन पीरियड नंबर 6, अगर पीरियड नंबर 6 में अगर आप देखते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा. आफ्टर द एटॉमिक नंबर 56, यहाँ पे आप देखिएगा 56 के बाद यहाँ पे स्टार है, एंड आफ्टर द एटॉमिक नंबर 58 यहाँ पे डबल स्टार है. तो स्टार जो है दिस इज़ फॉर लेंथेनाइट्स, यानी कि जितने भी लेंथेनाइट के एलिमेंट्स होंगे वो स्टार की जगह पे आएंगे, और जितने भी एक्टिनाइट्स, डबल स्टार जो है एक्टिनाइट्स के लिए है, तो जितने भी एक्टिनाइट्स के एलिमेंट्स होंगे वो 7th पीरियड में आएंगे, और जितने भी लेंथेनाइट्स के पीरियड एलिमेंट्स होंगे वो 6th पीरियड में आएंगे. तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ना सिर्फ टेबल की इस रोज़ में मौजूद हैं, बल्कि वो नीचे एक्स्ट्रा भी मौजूद हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स में भी. सो बिकॉज ऑफ दिस इसके टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है कि 32 एलिमेंट्स टोटली मौजूद हैं. जो ये नीचे सीरीज़ मौजूद है इनमें एक्स्ट्रा 14 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने अकोमोडेट किया हुआ है अपने टोटल पीरियड के अंदर. अब इनका क्या है कि इनको सेपरेट क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल था जब ये डेवलप हुआ था तो इसके अंदर इन 17 को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है पीरियड, यहाँ पे जस्ट एक एलिमेंट है, और इसकी जगह पे स्टार की जगह पे अगर आपने इन 14 एलिमेंट्स को लिखना है और डबल स्टार की जगह पे मज़ीद 14 एलिमेंट्स को, तो बाकी के एलिमेंट्स को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन हो रही थी. दैट इज़ वाई उन्होंने स्टार और डबल स्टार की मदद से लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो ये सीरीज़ हैं उनको सेपरेटली मेंशन करना ये नॉर्मल समझा, इसको मुनासिब समझा, बजाय इसके कि वो तमाम के तमाम 14 एलिमेंट्स को उनके अंदर डालते, और उससे क्या होता है कि मैनेज ना हो सकता आपका पीरियोडिक टेबल, और उसको स्टडी करने में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होनी थी. सो इसलिए जो लेंथेनाइट्स हैं और एक्टिनाइट्स हैं, इसलिए उनको अलहदा से सेपरेट करके लिखना ही मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म समझी गई थी. अब इनका नाम लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्यों हैं? एज यू कैन सी इन द टेबल इट इज़ रिटन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स. लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स नाम इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि यहाँ पे लेंथेनम एक एलिमेंट था, वो यहाँ पे आना था लेंथेनम, ये वाला विद द एटॉमिक नंबर 57, और एक्टिनाइट ये जहाँ पे डबल स्टार है वहाँ पे एक्टिनियम आना था विद द एटॉमिक नंबर 89.
जब उन्होंने इसके बाद वाले एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, तो क्योंकि ये सीरीज़ जो है लेंथेनियम और एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही थी, इसीलिए उन पूरी सीरीज़ का नाम उन्हीं एलिमेंट्स पे रख दिया जिनसे वो स्टार्ट हो रही थी। लेंथेनियम से स्टार्ट हो रही थी तो उस पूरी सीरीज़ का नाम लेंथेनाइट रख दिया है, और एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही थी तो उस पूरी सीरीज़ का नाम एक्टिनाइट रख दिया है। ये लेंथेनियम से स्टार्ट हो रही है इसलिए लेंथेनाइट फुल सीरीज़ का नाम, या एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही है इसलिए फुल सीरीज़ का नाम एक्टिनाइट्स के तौर पे रख दिया गया था। टेबल 3.1, अगर आप आगे देखें पेज नंबर 50 पे, तो वो आपको क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किस तरह से एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम कहते हैं कि तमाम के तमाम जो पीरियड्स हैं एक्सेप्ट जो फर्स्ट पीरियड है वो एक अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और एक नोबल गैस पे एंड होते हैं। फर्स्ट पीरियड को छोड़ के अगर बाकी के 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स को आप देखें तो इनका पहला मेंबर यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स है यानी कि ग्रुप नंबर 1, और इनका एंडिंग पॉइंट जो है ये नोबल गैसेस हैं यानी कि ग्रुप नंबर 18। तमाम के तमाम पीरियड्स एक्सेप्ट पीरियड नंबर 1 दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 यानी कि अल्कली मेटल्स और दे एंड एट ग्रुप नंबर 2 यानी कि नोबल गैसेस। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इन अ पीरियड वो फिक्स होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो एकोमोडेट हो सकते हैं पार्टिकुलर वैलेंस ऑफ शेल ऑफ एलिमेंट के, वो फिक्स होते हैं। तो इसीलिए यह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ पीरियड दे आर फिक्स्ड। Now we will move on to table number 3.1 on page number 50, जिसमें different periods दिखाए गए हैं periodic table के। As you can see in the picture that period number 1, it is called as a short period. Name of the period it is short. Number of elements इसमें कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और इसमें एटॉमिक नंबर कौन कौन से हैं? 1 से लेकर 2 तक हैं। इसी तरह सेकेंड पीरियड नंबर है वो नॉर्मल पीरियड है। इट हैज़, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स है। सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है वो नॉर्मल पीरियड है, दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहले वाले का जो सेकेंड पीरियड है उसका एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट होकर 10 पे स्टॉप होता है, जबकि जो थर्ड पीरियड है उसका एटॉमिक नंबर 11 to 18 है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की, दे आर लॉन्ग पीरियड्स हैविंग 18 and 18 एलिमेंट्स इन दैम, जिनके एटॉमिक नंबर 37 से 19 से 36 और 37 से 54 पे स्टॉप होते हैं। सिमिलरली ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7 या पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7 ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं। एक में 32 है और दूसरे के ऊपर 32 के ऊपर स्टार है। आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन टू इट। और इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो रेंज करते हैं 55 से 86 और 87 से 118। तो इनके ऊपर स्टार क्यों मेंशन किया गया है? एज यू कैन सी ओवर हियर इन द लास्ट पीरियड, इनके ऊपर स्टार मेंशन करने की वजह यह है क्योंकि अभी तक तमाम के तमाम अर्थ के एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं। अभी भी चांसेस हैं कि बाकी के अर्थ के एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, आगे चल के हम उनको डिस्कवर करेंगे। दैट इज़ वाई हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ गैप, कुछ ना कुछ स्पेस रखी हुई है, तभी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो सक्सेसफुल है कि वो आने वाले जो नए डिस्कवर होने वाले पीरियोडिक एलिमेंट्स होंगे उनको स्पेस दे सके, उनको अपने अंदर एडजस्ट कर सकें। तो पुराने ज़माने में जो पीरियोडिक टेबल पेश किए गए थे उनमें यही खामियां थी, जैसे न्यूलो एंड के ऑक्टेव्स थे कि उन्होंने नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं थी रखी, कोई जगह नहीं थी रखी कि जिसमें आने वाला न्यू एलिमेंट वो एडजस्ट हो सके, क्योंकि तब भी उस वक्त भी साइंटिस्ट को पता था कि अभी तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं। और उनके न्यूलैंड के ऑक्टेव ने अपने क्योंकि पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं थी रखी और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो इसलिए उनका टेबल जो था वो कंप्लीट फेलियर था। तो सिमिलरली आज के पीरियोडिक टेबल में भी ये गैप्स रखे गए हैं, स्पेसिस को रखा गया है ताकि कल को नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से नए एलिमेंट्स डिस्कवर हों या नए एलिमेंट्स सिंथेसाइज किए जाएं तो उनको अकोमोडेट किया जाए पीरियोडिक टेबल में। दैट इज़ वाई अ स्टार इज़ मैंशनड। स्टार से हमें ये पता चलता है कि नया इसमें गैप रखा गया है, चांसेस हैं कि मज़ीद एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, मज़ीद एलिमेंट्स हमें मिलेंगे जो हम मेंशन करेंगे। दैट इज़ वाई द स्टार इज़ यूज्ड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द पीरियड। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो, जिसमें हम लोगों ने बात किया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड्स। शॉर्ट पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड। नॉर्मल पीरियड ऑफ पीरियड नंबर 2 and 3, इसके अंदर दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा लॉन्ग पीरियड है, 4 और 5th पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, जिन दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। और फिर वेरी लॉन्ग पीरियड है जो 6 और 7th पीरियड को अपने अंदर रखता है और दोनों के अंदर 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश है कि मज़ीद एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अभी स्पेसेस
छोड़ दी गई हैं, गैप्स रखे गए हैं नए आने वाले एलिमेंट्स को जगह देने के लिए, ऑक्यूपाई स्पेस देने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आया हो। अगर कुछ भी इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।